हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेलीटेक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की वीडियो में मैं आपको थ्योरेटिकली भी बताऊंगा और प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगा। आज की फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसे लास्ट तक देखिए। आज की वीडियो में मैं आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी सिखाऊंगा। हम जानेंगे पहले हम थ्योरेटिकली क्या होती है जर्नल एंट्री, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली टैली में एंटर करके भी बताऊंगा। उससे पहले फ्रेंड्स हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि एक जर्नल एंट्री पास करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे वो कौन से गोल्डन रूल्स हैं जिस पे पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है। हम जर्नल एंट्रीज, कोई भी एंट्रीज हमने पास करनी है, हम इस गोल्डन रूल को बेस को दिमाग में रखते हुए फ्रेंड्स हम पास करेंगे। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा आप एक लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हो। आप किसी भी पार्टी का कोई भी आपने अकाउंट बनाना है, आप उसे कैसे बना सकते हो, आप एक लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद मैं बताऊंगा व्हाट इज जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होती है, ये भी हम आज के वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद कवर करेंगे हम हाउ टू क्रिएट ए वोचर टाइप्स। एक हम वोचर टाइप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वोचर टाइप क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, इसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये फ्रेंड्स, ये जो 5 के 5 टॉपिक हैं ये बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपको ये 5 चीज़ें जानना बेसिक बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम अब स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम अब सीखेंगे। अकाउंटिंग एंट्री की हमेशा 2 साइड होती है। फर्स्ट डेबिट होती है, सेकंड इज क्रेडिट। हम कोई भी फ्रेंड्स जर्नल एंट्री पास करते हैं, हमेशा उसमें 2 अकाउंट इफेक्ट करेंगे। लेफ्ट साइड होती है डेबिट साइड और राइट साइड होती है क्रेडिट साइड। तो इसमें पहला रूल आता है पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें 2 पर्सन्स अपने पर्सनल अकाउंट से कोई भी लेन देन करते हैं, उसे हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। ये जो रूल है एप्लीकेबल होता है पर्सन पर, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन्स है और कोई भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स है। लाइक जैसे कोई पर्सन है, आप कह लो कृष्ण है, गोपाल है, राम एंड सन्स है। बैंक अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सन्स है। प्रीपेड कोई भी एक्सपेंसेस है, वो सारे क्या है पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर किए जाएंगे। जो इसका रूल है वो क्या है, डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। जो भी सामान रिसीव करेगा, कुछ भी रिसीव करेगा वो डेबिट होगा और जो भी पे करेगा वो क्रेडिट होगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, कैश रिसीव फ्रॉम कृष्ण, कृष्ण से हमने कैश रिसीव किया। कैश अकाउंट डेबिट और कृष्ण अकाउंट क्रेडिट। आप देख रहे हैं हम कृष्ण से क्या कर रहे हैं, कैश ले रहे हैं, तो इसीलिए हमने कैश डेबिट किया। कृष्ण क्या है, गिवर है, तो कृष्ण क्या हुआ, क्रेडिट। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं एक और, कैश पेड टू गोपाल। इसमें हमने कैश क्या किया, पे किया गोपाल को। इसमें गोपाल क्या है, रिसीवर है, तो गोपाल अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो आगे चलते हैं। सेकंड आता है रियल अकाउंट्स। जो भी चीज फ्रेंड्स बिजनेस में एसेट से रिलेटेड आए और जाए, उसे हम क्या करेंगे, रियल अकाउंट्स के अंदर कवर करेंगे, उसे हम कहते हैं रियल अकाउंट्स। जैसा कि कैश,
लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ट्रेडमार्क्स, और भी कोई भी प्लांट एंड मशीनरी है, आप उसको भी इस अकाउंट के अंडर कवर करेंगे। ये जो रूल होता है एप्लीकेबल होता है कोई भी एसेट्स है बिजनेस में, ये इसके अंडर कवर होते हैं। जो इसका रूल है, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी सामान हमारे पास आएगा हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो भी सामान हमारे से यहां से जाएगा उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट। जैसा कि एग्जांपल, कैश फर्नीचर परचेज्ड, इसमें क्या है, हमने कैश देकर फर्नीचर क्या किया है, परचेज किया है। फर्नीचर इसमें हम डेबिट करेंगे और कैश हम क्रेडिट करेंगे। उसके बाद आता है कोई भी चीज एक्सपेंसेस के रिलेटेड और इनकम के रिलेटेड हो, उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। एग्जाम्पल जैसे सैलरी अकाउंट हो गया, रेंट अकाउंट हो गया, रेंट हमने पे करना है, किसी भी अगर कोई हमने कमीशन दी है वो भी इसके अंडर कवर करेंगे। तो कोई भी एक्सपेंस और इनकम, जैसे इनकम में आ गया डिस्काउंट हमें मिल गया, वो भी हम नॉमिनल अकाउंट में कवर करेंगे। कोई भी वेजिस हैं, सैलरी है, परचेज है, कमीशन हमें आई है। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसका रूल है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी भी पर्सन को सैलरी दी है, कैश सैलरी पेड, इसमें हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो ये थे फ्रेंड्स, ये 3 गोल्डन रूल्स जिसपे सारी अकाउंटिंग बेस्ड है। अब मैं आपको ये वाली थोड़ी आगे जाके मैं आपको ये जर्नल एंट्री पास करनी भी बताऊंगा, आप टैली में कैसे ये जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। तो देखिए, मेरी टैली ऑलरेडी ओपन है। अब हम जर्नल एंट्रीज टैली में कैसे पास करते हैं वो हम देख रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल और इजी वे में बता रहा हूं, और पहले हम बिल्कुल ही सिंपल एंट्रीज पास करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको गोल्डन रूल में बताया था एंट्रीज, हम उसी एंट्रीज को पास करते हैं। मैंने आपको पहली एंट्री बताई थी, कैश रिसीव फ्रॉम कृष्ण। इसको हम अपनी टैली में कैसे एंटर करेंगे, इस एंट्री को कैसे पास करेंगे, आइए जानते हैं। ये टैली ओपन है, इसमें है ट्रांजैक्शंस, इसमें हम अकाउंटिंग वाउचर्स को प्रेस करेंगे, इसको एंटर किया। हमें पहले जर्नल एंट्री पास करनी है। यहां पे मैं F7 प्रेस करता हूं तो ये देखिए चेंज हो गया। ये देखिए, आप साइड पे भी देख सकते हैं जर्नल लिखा हुआ है। यहाँ पे F7 प्रेस करेंगे तो ये जर्नल शो हो जाएगा, वॉचर टाइप। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हमने डालनी है एंट्री कैश रिसीव फ्रॉम कृष्ण, जिसमें कैश क्या है, डेबिट हो रहा है, और कृष्ण क्या है, क्रेडिट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां पे कोई अकाउंट नहीं आ रहा। तो पहले हमें ये सारे अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे, सारी लेजर क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो पहले हम वो क्रिएट करते हैं, इसको एस्केप करते हैं। यहाँ पे हम एंट्री डालेंगे, पहले उससे पहले हम क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करते हैं। अकाउंट इन्फो में गए, अकाउंट इन्फो में जाकर
हमें एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लेजर, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेजर ऑप्शन आ रहा है। हम इस पे एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट का। अगर आप न्यू बनाना चाहते हैं तो सिंपल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने उसको जस्ट व्यू करना है तो आप डिस्प्ले में कर सकते हैं, और कोई भी ऑल्टरेशन चाहते हैं तो आप ऑल्टर कर सकते हैं। तो हमें न्यू बनानी है, क्रिएट करनी है, तो आइए हम अब क्रिएट करते हैं। ये एंटर प्रेस किया। हमें क्रिएशन अकाउंट बनाना है। हम यहाँ पे प्रेस करेंगे क्रिएशन अकाउंट, क्रिएशन टाइप करते हैं, क्रिएशन एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिखा रहा है। आपको ये पता करना है क्रिएशन कौन है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कैश रिसीव फ्रॉम क्रिएशन। हम कैश तभी रिसीव करेंगे किसी से जब हमने किसी को सामान सेल किया होगा। तो जब हम किसी को सामान सेल करते हैं वो हमारा क्या होता है, डेटर्स। तो हम इसे किसके अंडर रखेंगे, ग्रुप के अंडर रखेंगे, डेटर्स के अंडर। यहां पे एंटर प्रेस करेंगे। ये चीज का आपको फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान रखना है। आप जिसको सामान बेच रहे हो वो आपके डेटर्स होते हैं, और आप जिससे सामान खरीद रहे हो वो आपके क्रेडिटर्स होते हैं। इसको हम डेटर्स के अंडर रखेंगे। इसको मैं एंटर प्रेस करता हूं। आगे ऑप्शन आता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। बिल बाय बिल आप पेमेंट का बैलेंस रखना चाहते हो तो आप इसे यस ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते तो इसे नो भी चूज कर सकते हो। आपने अगर बैलेंस अकाउंट बैलेंस वाइज चलना है तो ये आपके लिए, तब आप इसे नो कर सकते हो। अगर आपने बिल टू बिल पेमेंट करनी है तो आप इसे यस कर सकते हो। हम इसे यस ही रखेंगे। उसके बाद आप एंटर कर सकते हो आपका डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड क्या है। आपने कितने दिन बाद कस्टमर से पेमेंट लेनी है, जैसा कि 2 वीक होता है, 1 मंथ होता है। हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। अगर आपने एंटर करना है तो आप एंटर कर सकते हैं। चलो हम इसमें 1 मंथ कर देते हैं। 1 डेज आ गया तो हम इसे 30 डेज का पीरियड कर देते हैं। इसे हम नो ही रहने देंगे। इन्वेंटरी वैल्यूज इफेक्ट करेंगी, अभी इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद इसका एड्रेस भरेंगे। ये हम भर देते हैं। इसका शॉप नंबर भर देंगे, इसकी इंडस्ट्री नंबर भर देंगे। यहाँ पे भर देते हैं इंडस्ट्री नंबर 10। यहाँ पे इसका एड्रेस जालंधर पंजाब। ये हमने इसका एड्रेस फिल कर दिया। उसके बाद कंट्री कौन सी है, स्टेट फिल कर देनी है। यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे उसके बाद देख सकते हैं आप पिन कोड 144001। अगर आप इसकी कोई बैंक डिटेल्स यहाँ पे फिल करना चाहते हो तो आप इसे कर सकते हो, यस करके आप यहाँ पे कर सकते हो। हम फिलहाल अभी रहने देते हैं, नो रखते हैं। अगर इसका कोई पैन नंबर है तो आप इस यहाँ पे फिल कर सकते हो। आप देखिए यहाँ पे कोई जीरो ओपनिंग बैलेंस है, मींस अभी हमने इसके साथ फर्स्ट डीलिंग है हमारी। हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे अगर आपका कोई पुराना बैलेंस है इसके साथ आप एंटर कर सकते हो। तो अब हम इसे एंटर करते हैं, यस करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा लेजर क्रिएट हो गया है। आइए अब आपको चेक करते हैं। हम चेक करके बताते हैं कि क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। इसको एस्केप करेंगे, एस्केप करेंगे, एस्केप करेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जाएंगे। इसको हम एंटर प्रेस करेंगे। डिस्प्ले के बाद आएगा अकाउंट्स बुक्स में, उसके बाद आएगा लेजर में। तो आप देख सकते हैं लेजर क्रिएशन का अकाउंट क्रिएट हो गया है। इसे हम अगर एंटर प्रेस करेंगे तो ये इसका अकाउंट अभी नील है। ये देखिए कोई बैलेंस नहीं, कोई एंट्री नहीं है। इसको एस्केप करेंगे,
उसके बाद हमारा कैश का अकाउंट भी फिल हुआ है, ऑलरेडी बना है, ये डिफ़ॉल्ट बना होता है, आपने इसे भी चेक करना कर सकते हैं। एंटर किया तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना हुआ है। फिलहाल हमें ये दो चाहिए, ये हमने क्रिएट किए हुए हैं। तो आइए अब एंटर करते हैं। सबसे पहले हम अकाउंटिंग वोचर्स पे जाके अकाउंटिंग वोचर्स पे एंटर करेंगे। यहाँ करने के बाद आप देख सकते हैं पेमेंट का वोचर टाइप खुला हुआ है। हमें जर्नल एंट्री डालनी है, तो आप साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे F7 है, आप यहाँ पे F7 प्रेस कर सकते हैं। F7 प्रेस किया हमने तो आप देख सकते हैं जर्नल एंट्री खुल गई है। तो अब यहाँ पे हम एंट्री डाल सकते हैं। अब हम डेट चेंज करते हैं, हम F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पे मैं चलो कल की डेट डालता हूँ 27 जून 2020, इसे एंटर प्रेस किया। आप यहाँ से भी डेट एंटर कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे जाके 27/6/2020। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट भी चेंज कर ली आपने, जिस डेट में एंट्री करनी है अब वो डेट डाल सकते हो। अब हमने एंट्री करनी थी कैश रिसीव फ्रॉम कृष्ण, हमने कृष्ण से कैश रिसीव किया, तो यहाँ पे कैश काउंट डेबिट होगा। यहाँ पे कैश हम प्रेस करेंगे, कैश आ गया 10,000 से। यहाँ पे क्रेडिट करेंगे कृष्ण अकाउंट, ये देखिए यहाँ पे कृष्ण को प्रेस किया, यहाँ पे कृष्ण आ गया है। यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट करेंगे किस बिल के अगेंस्ट पेमेंट की है, जैसे बिल के अगेंस्ट 500 बिल के अगेंस्ट हमने पेमेंट रिसीव की है। यहाँ पे 10,000 एंटर। यहाँ पे हम नरेशन एंटर करेंगे, कैश रिसीव फ्रॉम कृष्ण अगेंस्ट बिल नंबर 500। ये जो हमने रेफरेंस डाला है ये बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे आपको पता चलता है बिल टू बिल पेमेंट, कौन से बिल के अगेंस्ट कब पेमेंट आई थी, कब पेमेंट की थी, इसीलिए हम ये रेफरेंस डालते हैं। जब ये हम बिल एंटर करेंगे तो ये इसके अगेंस्ट ये कंपनसेट हो जाएगा। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, ये एंट्री चलो अब हम एक्सेप्ट करेंगे, यस। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी एक एंट्री हमने एंटर कर दी। हमारी सेकंड एंट्री थी कैश पेड टू गोपाल, हमने गोपाल को कैश पे किया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गोपाल अकाउंट डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। आप देख सकते हैं पहले गोपाल का अकाउंट यहाँ पे नहीं है, हम पहले गोपाल का लेजर क्रिएट करेंगे, इसको स्किप करेंगे, अकाउंट इन्फो में जाएंगे। मैंने लेजर क्रिएट करना आपको पहले भी बताया है, लेजर पे जाके क्रिएट करेंगे, गोपाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें हमने गोपाल को कैश पे किया, इट मीन्स हमने उससे परचेज की। जब हम किसी से सामान लेंगे तभी हम उसे पे करेंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, क्रेडिटर्स। जो डेटर्स होते हैं वो होते हैं हमने जिनको सामान बेचा, और जो क्रेडिटर्स होते हैं वो होते हैं हमने जिनसे सामान खरीदा। यहाँ पे यस करेंगे, सेम ऐसे ही पीरियड है 30 डेज का, तो यहाँ पे एंटर करेंगे, उसका क्या है, जालंधर। अगर यहाँ पे उसका कोई पैन नंबर है या ओपनिंग बैलेंस है वो एंटर कर सकते हैं। ये क्रिएट हो गया है, इसको एस्केप करेंगे। अब अकाउंटिंग वोचर्स में जाएंगे, पहले हम F2 प्रेस करेंगे, डेट देखेंगे, मैं इसे कल की डेट में एंटर करूँगा। आप देख सकते हैं ये ऊपर 27 जून आ गई, जो डेट में हमने एंट्री एंटर करनी है। तो
अब हम एंट्री करते हैं। यहाँ पे गोपाल अकाउंट डेबिट होगा। गोपाल, यहाँ पे न्यू रेफरेंस हमने किस बिल के अगेंस्ट पेमेंट की है, बिल नंबर 101, ये 5000 का आ गया है, एंड किया। यहाँ पे हम करेंगे कैश, क्योंकि हमने कैश पे किया है। कैश पे टू गोपाल, नरेशन एंटर करेंगे अगेंस्ट बिल नंबर 101, एंटर। फ्रेंड्स, हमने एक बात का बहुत ध्यान रखना है, जो हमने नरेशन लिखना है वो जितना हो सके क्लियर लिख सके, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिख सके हमें लिखनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें 1 साल बाद वो एंट्री देखनी पड़ सकती है, बट हम 1 साल तक याद तो रख नहीं सकते। इसलिए हमें कुछ भी, अगर कोई डिस्प्यूटेड एंट्री है, कुछ भी है, आप नरेशन में एग्जैक्ट पूरा लिख सकते हो क्या केस था, तो ताकि आगे जाके आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे लिखा होगा तो आपको जल्द याद आ जाएगा। तो ये देखिए, अब हमने एंट्री कर दी है, इसे हम यस करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये दोनों एंट्री एंटर कर दी है। अब हम नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है कैश फर्नीचर परचेज्ड। तो इसमें हमने क्या किया है, कैश फर्नीचर परचेज्ड किया है। ये आता है रियल अकाउंट्स के अंडर, ये एंट्री आती है। इसमें रियल अकाउंट्स वाला रूल अप्लाई होगा। जो फ्रेंड्स हमने पहली 2 एंट्रीज डाली है वो पर्सनल अकाउंट के रिलेटेड थी, और उसमें पर्सनल अकाउंट वाला रूल अप्लाई हुआ है। और ये है फर्नीचर के रिलेटेड, तो एसेट है हमारे फर्नीचर, तो ये इसमें रियल अकाउंट्स वाला रूल अप्लाई होगा। तो आइए अब हम डालते हैं ये एंट्री, कैश फर्नीचर परचेज्ड। इसमें फर्नीचर डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। कैश क्रेडिट होगा। जो इसमें रूल था, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर आया है तो वो डेबिट होगा, कैश गया है तो वो क्रेडिट होगा। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे फर्नीचर। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट नहीं आ रहा। अब हम फर्नीचर अकाउंट पर क्रिएट करेंगे। पहले स्केप करेंगे, फर्नीचर का लेजर पर क्रिएट करेंगे, अकाउंट्स में जाके लेजर में जाके क्रिएट, यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट लिख लिया। अब यहाँ पे जाकर ये तो ना तो हमारा फर्नीचर क्रेडिटर है, ना हमारा फर्नीचर डेटर है, ये है फिक्स्ड एसेट। मैं ये सारी टर्म्स आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। ये सारे डेटर्स, क्रेडिटर, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, ये क्या होते हैं, डायरेक्ट इनकम, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, कैश इन हैंड, लोन्स, मिसलेनियस प्रोविजन, परचेज अकाउंट, ये सारे मैं ग्रुप्स आपको 1 by 1 समझाऊंगा। इसको हम फिक्स्ड एसेट के अंडर रखेंगे। इसका हम ग्रुप भी बना सकते हैं। फर्नीचर, इसमें चेयर भी हो सकती है, टेबल भी हो सकते हैं। फर्नीचर कई तरह का होता है, इसलिए हमने अभी तो सिंपल इसे फिक्स्ड एसेट के अंडर ही रखा है। इसको हम एंटर करेंगे। यहाँ पे F2 से डेट प्रेस करेंगे, 27 में डालेंगे हम सारी एंट्रीज। 27 में डालते हैं इसे। इसमें फर्नीचर अकाउंट आ गया। कितने का फर्नीचर हमने परचेज किया, हमने 1 लाख का फर्नीचर परचेज किया। क्रेडिट करेंगे कैश को, कैश पेड अगेंस्ट फर्नीचर परचेज्ड। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये एंट्री भी हमने एंटर कर दी। अब हम एंट्री डालेंगे
कैश सैलरी पेड, इसमें हमने सैलरी दी है, इसमें हम सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। आइए अब हम ये एंट्री एंटर करते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके। हम इसमें पेमेंट को ही सिलेक्ट करेंगे F5 से। ये मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है पेमेंट का। इसमें हम सैलरी डेबिट करेंगे। ये जो फ्रेंड्स ये पेमेंट वाउचर है ये रिवर्स ओपन होता है। इसमें क्रेडिट साइड ऊपर आती है, डेबिट साइड नीचे आती है। कैश सैलरी, ये देखिए यहाँ पे सैलरी नहीं आ रहा, हम सैलरी अकाउंट क्रिएट करते हैं। सैलरी अकाउंट ये आएगा इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर। ये हमारा एक तरह का मंथली एक्सपेंस है। ये बन गया है हमारा अकाउंट। यहाँ पे डालेंगे एंट्री कैश सैलरी, हमने 2 लाख सैलरी दी है। कैश सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ मई 2020। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट किया है, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। इसमें इस नॉमिनल रूल अकाउंट के अंडर ये एंट्री आती है, जिसमें क्या होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। इसमें ये जो पेमेंट वाउचर है ये रिवर्स ओपन होता है, तो ये इसीलिए कैश ऊपर है सैलरी नीचे है। तो इसको हम सेव करते हैं। अब हम नेक्स्ट एंट्री डालते हैं कमीशन रिसीव्ड, कैश कमीशन रिसीव्ड। इसको हम रिसिप्ट के अंडर रखेंगे। ये रिसिप्ट है एक तरह की हमारी, कैश आया है। इसमें ये भी रिवर्स ओपन होता है कैश। यहाँ पे कमीशन अकाउंट हम क्रिएट करेंगे पहले। ये फ्रेंड्स कमीशन जो है हमने रिसीव की है, ये हमारी इनकम है, इसे हम इंडायरेक्ट इनकम के अंडर रखेंगे। और फ्रेंड्स ये जो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है, क्या चीज़ किसके अंडर रखनी है, इसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दूंगा, जिससे आपको ये सारे ही क्लियर हो जाएंगे। जल्द ही ये इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम इसे ऐसे रखते हैं। इसे सेव किया, बस स्केप करेंगे, काउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। कैश कमीशन हमें 50,000 कमीशन आई है। कैश रिसीव अगेंस्ट कमीशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स। नरेशन फ्रेंड्स आपको बहुत ही क्लियर लिखना है, बहुत ही क्लियर लिखना है। आपको आने वाले टाइम में 1 साल बाद या जब आप बैलेंस शीट बनाओ, कुछ भी करो, आपको एंट्री अगर आप ओपन करो, आप नरेशन से पता कर सकते हो। सेल ऑफ गुड्स फॉर द मंथ ऑफ मई की कमीशन रिसीव हुई है अगर हमें, तो इसे भी हम सेव करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आज हमने ये वाली बहुत ही बेसिक्स एंट्री की है। ये सबसे बेसिक ही है, ये बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैंने आपको बताया है एंट्रीज आपको कैसे पास करनी है। रूल्स बता दिए हैं, गोल्डन रूल्स, जिसके ऊपर सारी अकाउंटिंग बेस्ड है। एंट्रीज आपको समझ में भी आ गई होंगी। इसमें आपने लेजर बनाना भी सीख लिया है, आप लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब जानते हैं वोचर टाइप क्या होता है। उससे पहले हम जानेंगे वोचर क्या होता है। पहले क्या होता था, जब कंप्यूटर नहीं थे तब भी लोग सेल परचेज करते थे, लेन देन करते थे। तब वो क्या करते थे, तब एक उन्होंने अलग अलग तरह के रजिस्टर लगाए हुए थे जिस पे वो नोट करते थे। उन्होंने सेल का अलग रजिस्टर था, परचेज का उनका अलग रजिस्टर था। तो वो जिस पेपर पे भी लिखते थे वो पेपर को क्या कहते थे, वोचर कहते थे अकाउंटिंग टर्म्स में।
और आज भी हम जिसमें भी एंट्री करते हैं वो एक तरह का वोचर होता है। तो अब क्या है, हर एक बिजनेस में कई तरह के लेन देन होते हैं, सामान खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं। तो क्या करते हैं, परचेज का हम अलग रजिस्टर बना लेते हैं, कंप्यूटर में अलग से परचेज चढ़ा लेते हैं। सेल का अलग से वोचर होता है, परचेज का अलग होता है, पेमेंट का अलग होता है, रिसिप्ट का अलग होता है। सो कहने का मतलब ये है, अलग अलग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए टैली ERP 9 में अलग अलग वाउचर होते हैं। तो उसे कहते हैं हम वाउचर टाइप्स कहते हैं। तो मैं आपको अब इसमें टैली में भी वाउचर टाइप क्रिएट करना बताता हूँ। आप वाउचर टाइप कैसे टैली में क्रिएट कर सकते हो। अब सीखते हैं वाउचर टाइप कैसे बनाना है। आप अपना खुद का भी कोई वाउचर टाइप बनाना चाहते हो, या सेल के रिलेटेड, पेमेंट के रिलेटेड, परचेज के रिलेटेड, कोई भी एक्सपेंस के रिलेटेड, तो आप बना सकते हो। जैसे हम बनाते हैं सेल के रिलेटेड, जैसे हमारी 3-4 तरह की सेल है। यहाँ जाएंगे, उसके बाद जाएंगे वाउचर टाइप्स पे, एंटर मारेंगे, क्रिएट करेंगे। हमारी 3-4 तरह की सेल है। जैसे एक नॉर्मल सेल, लोकल सेल है, एक है आउट ऑफ स्टेट सेल है, हम ऑनलाइन सामान बेचते हैं उसकी सेल है, इस तरह की सेल है। तो पहले हम बनाते हैं, जैसे हमने बनाना है ऑनलाइन सेल का। अगर हम आप फ्लिपकार्ट पे सेल करते हो, या अमेज़ोन पे सेल करते हो, या शॉप्स क्लूज पे सेल करते हो, तो हम बना सकते हैं। हम बनाते हैं अमेज़ोन सेल या फ्लिपकार्ट सेल। फ्लिपकार्ट सेल, इसे हम एंटर करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, ये किस टाइप का वाउचर है, ये है सेल का। ये सेल है ना, तो हम इसे क्या करेंगे, सेल के अंडर रखेंगे। यहाँ एंटर किया, एब्रीवेशन पे भी सेल रखेंगे। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, आप इसमें जो नंबरिंग आएगी वो आप ऑटोमेटिक मैनुअली फीड करना चाहते हो, या ऑटोमेटिक फीड करना चाहते हो, या मल्टी यूजर ऑटो है। अगर एक ही कंपनी को कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे यूज कर सकते हो, इस ऑप्शन को। तो हम इसे ऑटोमेटिक ही रखेंगे, ऑटोमेटिक रखेंगे। उसके बाद ये पूछेगा यूज एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसे यस करते हैं। अब ये पूछ रहा है स्टार्टिंग नंबर, आप अपना जो सीरियल है वो किस नंबर से स्टार्ट कर रहे हो। हम करते हैं 501 से, 501 से स्टार्ट होगा। उसके बाद है विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, ये जो आपने डिजिट डाला है ये कितने, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, हम इसे 3 ही रख देते हैं। प्रीफिल विद 0, जैसे इसका मतलब ये है आप अपनी नंबरिंग 0501 से स्टार्ट करना चाहते हैं या अकेली 501 से, मीन्स आपकी जो वोचर नंबर है जहां से स्टार्ट होगा उसके आगे 0 लग जाएगा। हम इसे 9 ही रहने देते हैं। रीस्टार्ट नंबरिंग, इसका मतलब है ये नंबरिंग रीस्टार्ट कब हो, ज़्यादातर तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही होती है। अगर आपने देखना है कब से करनी है आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 अप्रैल 2020 से स्टार्टिंग नंबर 501 से। आप इसे ईयरली रखना चाहते हैं, डेली रखना चाहते हैं, मंथली रखना चाहते हैं, या रखना ही नहीं चाहते, चाहे वीकली रखना चाहते हैं, आप वैसे पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं डेली सेलेक्ट करता हूँ, तो जैसे एक दिन में मैंने 20 बिल बनाए हैं, तो तो ये एक दिन में बनेंगे 520 तक, 501 से 520 तक। जब मैं नेक्स्ट डे बिल बनाऊंगा तब फिर ये 501 से स्टार्ट कर देगा। अगर मंथली में है तो मंथ में जितने बने हैं तो मंथ के नेक्स्ट मंथ में ये 501 से स्टार्ट कर देगा। नेवर में ये कुछ नहीं करेगा।
वीकली भी आप कर सकते हैं और ईयरली भी कर सकते हैं। ज़्यादातर हम ईयरली ही रखते हैं, तो हम ईयरली ही सिलेक्ट करेंगे। जब भी ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा तब ये दोबारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से 501 से स्टार्ट कर देगा। एंटर करेंगे। प्रीफिक्स डिटेल, इसे हम एंटर करेंगे। इसका मतलब ये है, कोई भी आपका नंबर है, सेल का बिल नंबर है, उसके आगे आप कोई अल्फ़ाबेट तो नहीं लगाना चाहते। जैसे मेरा यहाँ पे नाम है टेलीटेक प्राइवेट लिमिटेड, या मैं टीटी रख देता हूँ, टीटी 501 आएगा, वो आप रख सकते हैं। एंटर करेंगे। उसके बाद तो नहीं आप रखना चाहते सफिक्स डिटेल में, जैसे टीटी पहले टीटी 501 आएगा या 501 टीटी आ जाएगा, वो भी आप एंटर कर सकते हो। मैं यहाँ पे फ्रंट पे ही रहने देता हूँ, इसे आप ऐसे सेव कर सकते हो। यूज़ इफेक्टिव डेट ऑफ वाउचर्स, हम इसे यस करते हैं। आप किस डेट से वाउचर ये शुरू कर सकते हो। मेक दिस वाउचर टाइप एज ए ऑप्शनल या बाय डिफ़ॉल्ट, हम इसे नो ही रहने देंगे। आप इसे ऑप्शनल रखना चाहते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं, हम इसे ऑप्शन ही रखेंगे, मीन्स हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अलो नरेशन इन वाउचर, आप वाउचर के नरेशन अलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, हम रखेंगे। मीन्स जो लास्ट में हम वाउचर पे नरेशन लिखते हैं वो आप ऑप्शन रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, हम रखना चाहते हैं। प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर इन अकाउंट, इसे नो ही रहने देंगे। हम इकट्ठी जब एंट्री डालेंगे जो लास्ट में आता है वही रहने देंगे। एनेबल डिफ़ॉल्ट इन एलोकेशन अकाउंटिंग एलोकेशन, इसे हम नो ही रहने देंगे, तो बाकी को हम नो रखेंगे। डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, डिफ़ॉल्ट बैंक डिटेल, अगर आप सेल के बिल में कोई अपनी बैंक डिटेल फिल करना चाहते हो आप रख सकते हो, यहाँ पे आप रख सकते हो अगर आप रखना चाहते हो तो। मैं नहीं रख रहा हूँ। सेट ऑल्टर डिक्लेरेशन, इसे भी आप नो ही रहने दो। ये फ्रेंड्स सेल का वाउचर टाइप क्रिएट हो गया है। ये देखिए, अगर हम जब सेल का बिल निकालेंगे, बिल बनाएंगे, तो आपको यहाँ पे शो होगा वाउचर टाइप F8। ये देखिए, ये यहाँ पे वाउचर टाइप क्या आ गया है, फ्लिपकार्ट से TT 501। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सेल का वाउचर टाइप कैसे बना सकते हो। ऐसे ही आप सभी वाउचर टाइप बना सकते हो। जैसे मैंने अब बनाता हूँ मैं पेमेंट का बनाता हूँ। एक पेमेंट का आपको बना के दिखाता हूँ। लेजर में जाके, लेजर नहीं, वाउचर टाइप में जाएंगे। ऑल्टर से हम चेंज कर सकते हैं। क्रिएट पे हम यहाँ पे करते हैं पेमेंट का बैंक पेमेंट, या हम करते हैं पेटीएम पेमेंट का। हम जो भी पेमेंट पेटीएम के थ्रू करते हैं हम इसमें एंटर करेंगे। ये हम पेमेंट कर रहे हैं तो ये आएगा पेमेंट के अंदर, एब्रीवेशन पेमेंट, हम इसे ऑटोमेटिक रखेंगे। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है। ये हम करेंगे 1001 से 5 रखेंगे क्योंकि ये 5 डिजिट है। 9 ईयरली, इसे हम रखेंगे पेटीएम पेमेंट, इसे हम रहने देते हैं। बाकी सारे ऑप्शन ऐसे ही है, ऐसे ही रहने देंगे। हम सेव करेंगे तो ये देखिए अब ये हमारा पेटीएम का वाउचर टाइप बन गया है। आप सिलेक्ट कर सकते हैं। काउंटिंग वाउचर में जाके आप देख सकते हैं पेमेंट। हम F5 से पेमेंट प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको पेमेंट में एंट्री डालनी है या पेटीएम पेमेंट में एंट्री डालनी है। ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसे मैं चलो आपको ऑल्टर करनी भी बता देता हूँ। ये हम गए अकाउंट इन्फो में, वाउचर टाइप में ऑल्टर करेंगे हम पेटीएम पेमेंट को। ये मेरे से मिस्टेक से लिख हो गया पेटीएम पेमेंट।
हम कंट्रोल ए करके भी सेव कर सकते हैं इसे। तो आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया है। तो अब हम चेक करते हैं हमारे वोचर टाइप्स कहाँ पे है, जहाँ पे वो ऑप्शंस में मैं आपको लेके जाता हूँ। आप करेंगे डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टैट्स, इस ऑप्शन ऐसे जाएंगे। इस ऑप्शन को फॉलो करते हुए आप टाइप्स ऑफ वोचर में जाएंगे। ये देखिए वोचर टाइप्स, ये फ्रेंड्स हमारे सारे वोचर टाइप्स बने हुए हैं। कॉन्ट्रा एंड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। ये देखिए फ्लिपकार्ट सेल, आप स्पेस से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए पेटीएम पेमेंट, ये पेमेंट का बना हुआ है। ये सारे ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बने हुए हैं। तो आपको होप सो ये वोचर टाइप भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री की। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा वोचर में पहली एंट्री आती है कैश टू बैंक। मीन्स हमारे पास कुछ कैश है, जैसे हमारे पास 5,000 रुपया या 10,000 रुपया कैश है, हम उसे अपने बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। तो वो एंट्री कॉन्ट्रा वोचर के अंदर एंटर होगी, उसे हम कहेंगे कैश टू बैंक। हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है बैंक टू कैश। मीन्स हमने अपने बैंक से कैश विड्रॉ किया, जैसे हमारे अकाउंट में 50,000 बैलेंस है तो हमने 20,000 रुपया विड्रॉ करवा लिया, तो वो एंट्री होगी बैंक टू कैश अकाउंट। उसके बाद एंट्री है बैंक टू बैंक। मीन्स हमारे दो अकाउंट हैं, हम एक बैंक अकाउंट से अपने दूसरे बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो एंट्री कहलाएगी बैंक टू बैंक। ये भी एंट्री कॉन्ट्रा वोचर के अंडर आएगी। जैसा कि हम SBI बैंक से अपने HDFC बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या HDFC से SBI बैंक में अपने पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो एंट्री कॉन्ट्रा वोचर के अंडर आएगी। फ्रेंड्स, ये तीनों ही केसेस में कॉन्ट्रा वोचर यूज़ होगा। कॉन्ट्रा एंट्री डालने से पहले सबसे पहले आपको एक इसका बेसिक रूल फॉलो करना होगा। कॉन्ट्रा एंट्री में जैसे हमने बताया सिर्फ दो ही चीज़ें होती है, एक कैश होता है और एक बैंक होता है। ये दोनों हमारे क्या है, करंट एसेट हैं, कैश भी है और बैंक भी, ये दोनों ही हमारे क्या है, करंट एसेट है। जो इसका रूल है, जो ये हमारी क्या है, संपत्ति ही है। जब भी कोई संपत्ति या कह लो या कैश और बैंक का बैलेंस कम होता है, जो मैंने वो अभी आपको 3 केस बताए हैं, उस केसेस में जब भी आपका कैश का या बैंक का बैलेंस कम होता है तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जब भी कोई कैश और बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, बस आपको इस रूल को माइंड में रखना है। कोई भी कॉन्ट्रा एंट्री डालने से पहले कॉन्ट्रा एंट्री इसी रूल के ऊपर ही बेस्ड है। यहाँ काउंटिंग वोचर्स मिल गए, यहाँ पे हमारा पहले ही कॉन्ट्रा एंट्री का वोचर खुला हुआ है। हम F4 से कॉन्ट्रा एंट्री का वोचर टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। F4 किया, हमारी पहली एंट्री है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो हमारा बैंक अकाउंट है HDFC, तो कैश को क्या हम करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे बैंक का बैलेंस है 15,000 और कैश का है 4,85,000। आप देख सकते हैं जब मैं यहाँ पे अमाउंट एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कैश वाली
बैलेंस का अकाउंट कम हो जाएगा और बैंक की लेजर का अकाउंट बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा 4,85,000 था, 4,80,000 हो गया है, और 15,000 था, ये 20,000 हो गया है। इसका मीन्स हम सही एंट्री कर रहे हैं। इसको एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप अगर आप डिनोमिनेशन डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बैंक डिटेल अगर कुछ डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक बाय ₹5,000 5,000 लिख सकते हो या 10,000 लिख सकते हो। आप जितनी जो भी आपकी एंट्री है आप वो डाल सकते हो। हमारी 25 जून में एंट्री है तो हम 25 जून में ही डालेंगे। इसे हम एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पहली एंट्री हमने एंटर कर दी है। उसके बाद आ गया है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब हमारा कैश बढ़ गया है तो बैंक से पैसे कम हो गए हैं, तो हम कैश को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। हम करेंगे इसे 10,000 से। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। आप इसमें रीज़न भी लिख सकते हो, आप किस वजह से आप कैश विड्रॉ कर रहे हो। फॉर पर्सनल यूज़ के लिए लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो जिस भी आपने पर्पस के लिए कैश विड्रॉ किया है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। हमने ये एंट्री 24 जून को डालनी है या 25 को डालनी है, आप वो भी एंटर कर सकते हो। इसे हम सेव कर देंगे। उसके बाद हमारी एंट्री आती है बैंक टू बैंक। हमने क्या किया है, एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट ट्रांसफर की है। ₹10,000 ट्रांसफर टू एक्सिस बैंक फ्रॉम HDFC बैंक। हम ये एंट्री लिख सकते हैं। इसमें क्या है, पहले हम एक्सिस बैंक क्रिएट करते हैं। हमारे एक्सिस बैंक नहीं है। लेजर क्रिएट एक्सिस बैंक। हम यहाँ पे अकाउंट नंबर भी लिख सकते हैं। इसे हम अंडर रखेंगे बैंक अकाउंट के। यहाँ पे आप करेंसी डाल सकते हो, अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, IFSC कोड डाल सकते हैं। जो भी आपके बैंक का है आप उसे डाल सकते हैं। बैंक नेम डाल सकते हैं। ये एरर आ गया है। HDFC बैंक का मैं डालता हूँ हमारा। आप इसे अपने जो भी आपका IFSC कोड आप डाल सकते हो, बैंक का नेम डाल सकते हो। ये देखिए डाल दिया मैंने। कोई चेकबुक सेट करनी है वो भी कर सकते हो। कोई चेक प्रिंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो भी कर सकते हो। आप रिकंसिलेशन ऑप्शन आपको यस करना होगा। आपने बैंक में लाना है तो आप रख सकते हो। यहाँ पे आप इसका एड्रेस डाल सकते हो। यहाँ पे GST नंबर डाल सकते हो आप उस बैंक का। इसे आप हमने एंटर प्रेस किया और सेव हो गया। अब हम एंट्री डालते हैं। हम ये एंट्री 24 जून को डालनी है हमें। तो हमने ये एंट्री थी, हमने HDFC बैंक से एक्सिस बैंक में हमने डिपॉजिट करवाया, तो एक्सिस बैंक का बैलेंस बढ़ गया है, तो HDFC बैंक का बैलेंस कम हो गया है।
हम इसे 8,000 रुपये में एंट्री डालते हैं। पहले हम यहाँ पे देख रहे थे कोई बैलेंस नहीं था, इसका बैलेंस नील था। अब हम इस यहाँ पे 8,000 रुपये आ गया है। यहाँ पे आप नरेशन पे लिख सकते हो अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम टू एक्सिस बैंक। तो ये थी फ्रेंड्स कॉन्ट्रा एंट्री। आपको होप सो ये कॉन्ट्रा एंट्री समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा है। होप सो आपको ये पसंद भी आई होगी। आइए इन शॉर्ट में जानते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या क्या रूल्स है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। आप लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जर्नल एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। वोचर क्या होता है, वोचर टाइप क्या होता है, वोचर टाइप कैसे क्रिएट करते हैं वो भी आप इस वीडियो में आपको पता लग गया होगा। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, किन किन केसेस में हम कॉन्ट्रा एंट्री एंटर कर सकते हैं, और मैंने एग्जांपल्स भी मैंने आपको साथ में दी है। होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।